सभी सब्सक्राइबर को राधे राधे। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं, उसका नाम है आनंद धाम आश्रम। तो ये आनंद धाम आश्रम पड़ता है आपका दिल्ली में बक्करवाला जगह है, उसमें ये आश्रम है। हम रहते हैं रोहिणी में, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा महादेव का टेम्पल है। तो हम उस टेम्पल में को देखने के लिए यहाँ आए। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे एक आश्रम है, आश्रम के अंदर वो टेम्पल है। तो ये देखिए, यहाँ पे आश्रम की कुछ यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। इस आश्रम में गुरुकुल है, गौशाला है, भोजनालय है और 4-5 ऐसे मंदिर हैं। तो आज हम आपको इस पूरे उसका दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। बाहर से तो ये दिखने में बहुत सुंदर है। अब ये फर्स्ट में एक मतलब फर्स्ट जैसे हम घुसे थे तो भोजनालय था। भोजनालय के साथ में ये पशुपतिनाथ का गेट है। इस गेट में बाहर हमने शूज़ वगैरह निकाले। ये देखिए, पशुपतिनाथ लिखा हुआ है ना बाहर। तो हमने एंटर किया और पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ हम आ गए। तो साइड में ये एक ना मूर्ति बनी हुई है महादेव पार्वती जी की। और फिर हमने सोचा कि इधर जाएं या उधर जाएं। तो सबसे पहले हम पशुपतिनाथ टेम्पल में चले गए। साइड से हमने इसकी फोटो ले ली। और ये देखिए, सामने रेड कलर की एक बड़ी सी शिवलिंग थी। ये सामने पार्क है और ये देखो शिवलिंग कितनी बड़ी। और ये हमारे नंदी जो यहाँ पे पशुपतिनाथ जो नेपाल में एक टेम्पल है ना, तो उसका एक मतलब यहाँ इन्होंने एक छोटे उसमें बना रखा है। तो बाहर वहाँ पे भी ऐसी नंदी है। और ये देखो, यहाँ पे ये टेम्पल के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। सामने पंडित जी, हम पहुँचे थे 4-5 बजे के करीब शाम को। तो इस टाइम पंडित जी अपनी ये साफ़ सफाई कर रहे थे यहाँ पे। तो कोई भी नहीं था। 12 बजे बंद हो जाता है मंदिर और 4:30 बजे ओपन होता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि ये मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद 4:30 को होता है। तो उसके बीच में ना आए। अगर आपको किसी को आना है तो 4:30 बजे के बाद ही आए, ठीक है। तो ये हमने फिर पंडित जी ने कहा चलो आप आए हो तो पूजा भी कर लो। तो हमने कहा ठीक है, पूजा कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 उन्होंने हमें ये साइड में जल भर के दिया, जल से नहलाया और बेलपत्र चढ़ाए। तो हमने शिवलिंग पर एक एक करके फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए। ये हमें मौका मिला। तो ये वीर चढ़ा रहे जल। पंडित ने तो ये पूरी पूजा शुरू कर दी, पूरे मंत्र वंत्र पढ़ने लगे और पूरी ऐसे पूजा मतलब करवाने लगे हमसे। तो बस फिर पूजा कर ही ली थी हमने। उसके बाद मेरा लास्ट में नंबर आया तो मैंने भी जल चढ़ा दिया और बेलपत्र चढ़ा दिया शंकर को। तो ये पशुपतिनाथ, यहाँ भी अंदर भी नंदी है, बाहर भी काफ़ी बड़ा नंदी है। तो अभी तक तो नेपाल वाले मंदिर में तो जाने का मौका मिला नहीं है। तो एक लुक तो हमने इसी मंदिर में देख लिया कि भाई वो मतलब दिखने में एक नेपाली एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह ही सेम यहाँ पे बना रखा था। तो ये आखिरी में माला चढ़ाई हमने। फिर हम साथ में ही पशुपति मंदिर के साथ में ही एक ही ऐसे पार्क के अंदर ही सामने पार्वती माँ और भोले शंकर जी बैठे हुए थे। और ये गुफा है, इसमें मेन चीज़ ये थी, यहाँ पे गुफा थी इस गेट के अंदर। तो शिव वरदान तीर्थ बाहर लिखा हुआ था इसमें। और ये देखिए, और एक श्री मंदिर सामने है। श्रीयंत्र होता है ना लक्ष्मी जी का, तो वो भी एक इन्होंने यहाँ पे बीच में स्थापित किया हुआ था। फ्लावर्स बहुत थे। तो हम गुफा के अंदर एंटर कर गए। गुफा नहीं दिखाई, गुफा एक्चुअली में इन्होंने कैमरा नहीं किया गुफा की तरफ। तो ये गुफा के अंदर का सीन है ये। तो ये काशी विश्वनाथ की इन्होंने एक पेंटिंग भी की हुई है
और शिवलिंग भी है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे जल चढ़ाने की व्यवस्था थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अंदर आप जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहला था काशी विश्वनाथ, दूसरा ये त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में। और ये 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं देखो अंदर, और सब में पेंटिंग की हुई है। जो वहाँ पे रियल में जो जैसे लुक है ना टेम्पल्स के, वैसे ही लुक की एक पेंटिंग बना रखी है। ये देखो यहाँ पे वाइट कलर की पेंटिंग है मंदिर की। ये भी एक मतलब ज्योतिर्लिंग है। और ये देखो तीसरा, एक 3 हो गए ना, चौथा नागेश्वर द्वारकापुरम में। और फिर हम आगे चलते गए, दर्शन करते गए। ये रामेश्वरम तमिलनाडु में, रामेश्वरम जगह में। यहाँ पे 2 शिवलिंग थे, एक ऊपर एक नीचे। और फिर हम आ गए कुबेर देवता के पास। ये कुबेर देवता की बहुत अच्छी प्रतिमा लगाई हुई है इन्होंने, मार्बल की। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे रियल में ही बैठे हों। और इनका ये ना अंदर ये देखो एक फेस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये नेवला है। तो ये इनका वाहन है नेवला। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ना, देखो ये नीचे जो नेवला दिखाई दे रहा है ना, तो ये नेवला लिए हुए हैं। पता नहीं वाहन है क्या है, पर हमने थोड़ा सा सर्च किया तो नेवला है, ये नेवले की फ़ोटो है। ठीक है, और एग्जॉस्ट भी लगाए हुए वेंटिलेशन के लिए। अब नेक्स्ट उसमें ज्योतिर्लिंग में आते हैं, सोमनाथ में। सोमनाथ की पेंटिंग बहुत अच्छी की हुई थी इन्होंने। गोल्डन उससे पूरा टेम्पल बना रखा था, गोल्डन शीट से। और ये माता लक्ष्मी, गणेश जी, ये इनकी भी साथ में मूर्तियाँ थी। बड़ी सुंदर सजा रखी हैं देखो। हार माता जी का। ये बालाजी महाराज थे और ये गुरु। ठीक है, इसके नाक देखो, बच्चे इतने हंसे देखकर ना उसको, क्योंकि बर्ड है ना वो मल्लिकार्जुन। ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। और फिर हम दूसरे ज्योतिर्लिंग पे आते हैं। ये है आपका महाकालेश्वर उज्जैन में। बोलो महाकाल की। इसमें तो हम गए थे ना। तो ये देखिए पेंटिंग भी बना रखी है कि वो मंदिर रियल में ऐसा दिखाई देता है वहाँ पर। ठीक है, तो इससे आइडिया लग जाता है कि वहाँ पे मंदिर कैसा होगा। तो जो भी जा रखे होंगे वो तो पहचान ही लेंगे कि हाँ भाई ये वाला मंदिर कौन सा है, ये वाला ज्योतिर्लिंग कौन सा है। तो यहाँ पे जल चढ़ाया। तो उसी से आगे ओमकारेश्वर, ये एक और ज्योतिर्लिंग है, ये उज्जैन से आगे है। ये दोनों इकट्ठे पड़ते हैं उज्जैन में, 2 ज्योतिर्लिंग हैं। ये केदारनाथ में आ गए हैं और बिना टिकट के, बिना उसके सब अपना। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सही में एक स्टेट टू स्टेट घूम रहे हैं। तो ये देखिए केदारनाथ का भी दिखाया मैंने। और फिर आ गए हैं भीमा शंकर में। भीमा शंकर आपका है महाराष्ट्र में है। ठीक है, सारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा में हमने आपको करवाई। ये देखिए हम आ गए हैं। हम एक और मंदिर वहाँ से निकले, गुफा से निकल एग्जैक्टली, फिर बाहर आके फिर एक और मंदिर था, ये तो उसमें एंटर किया हमने। ये देखिए लक्ष्मी जी हैं, राधा कृष्ण हैं, दुर्गा मैया हैं, और सारे हमारे देवी देवता सारों की यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने मूर्ति स्थापित की हुई है मंदिर के अंदर। 4 मंदिर हैं अंदर इसमें। ठीक है, तो बहुत ही देखने में सुंदर लग रही हैं सारी मूर्तियाँ। और ये कैलेंडर है, ये देखिए जो हमारा पंचांग होता है ना, हिंदू कैलेंडर जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने तिथि वगैरह सारी लिखी हुई थी। जय हनुमान, ये देखिए हनुमान जी की प्रतिमा भी लगाई हुई है। ये शनि महाराज की लगाई हुई है। ये यहाँ पे रखा था म्यूज़िक, तो वीर इसको चलाने लग गया। हारमोनियम था वो। तो बाहर आ गए हैं मंदिर से। फिर हम बाहर की ग्रीनरी में आ गए हैं। बाहर भी 2-3 बड़े बड़े पार्क हैं। ये देखो ऊपर इन्होंने एक आर्टिफिशियल स्टोन के ऊपर महादेव, पार्वती जी, नारायण और एक ऋषि है और नंदी, और नीचे शिवलिंग है। ऊपर गंगा मैया की एक मूर्ति है। तो पूरा एक सेटअप इन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे सजाया हुआ है। और सामने उसमें इसमें से पानी निकलता है और पानी सीधा इस बार नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, फिर सर्कुलेट होता है बार बार। तो इसकी परिक्रमा भी है, जो ये बना रखा है ना, तो इसकी परिक्रमा भी है।
और ये इतना बड़ा शंख रखा हुआ था परिक्रमा मार्ग में। इसका एक राउंड है, इसमें 2 राउंड लगाने होते हैं। गमले में डाल ये देखिए कल्प वृक्ष जो मतलब गार्ड थे वहाँ पे, उन्होंने बताया नहीं कि ये बहुत ही पुराना पेड़ है कल्प वृक्ष, जिस पर धागा बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। अभी तो बंद था गेट, वो कहते कभी कोई भी फेस्टिवल होता है तभी उसका गेट खुलता है। फिर हम वहाँ से निकले, यहाँ से सीधा चलते चलते एक ये इतनी अच्छी घास की बनी हुई थी, ये हट बना रखी है देखो इतनी प्यारी, और इसमें पूरे प्लांट्स लगा रखे हैं, हैंगिंग वाले प्लांट्स लगाए हुए हैं, और प्रॉपर एक अंदर रूम है इसमें। फ्लावरिंग के सीज़न में बाहर जाने का बहुत ही मतलब अच्छा लगता है फ्लावरिंग के सीज़न में, क्योंकि फ्लावर्स देखने को मिलते हैं ना। ये देखिए आनंद धाम गौशाला में आपका स्वागत है। उसी के अंदर ये गौशाला थी, कामधेनु गौशाला। ये गार्ड भैया हमें लेके आए थे जो हमारे साथ देखो, देख रहे हो ना वीडियो में गार्ड है, तो यही बाहर से तो हम तो उसको पता नहीं मंदिर से वापसी निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा आपने देखा यहाँ पे गौशाला भी है, तो हमने कहा नहीं, तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ये अपनी पुंगरू गाय यहाँ पे ला रखी है उन्होंने, एमपी नहीं आंध्र प्रदेश में मिलती है ना ये, 4 गाय वहाँ से उन्होंने पुंगरू ला रखी है। 4 पुंगरू गायें थी, 3 वाइट थी और 1 गोल्डन कलर की थी। 3 से 4 लीटर दूध देती। पर ये नहीं है वो, ये देखो कैसे ये अपने आप ही देखो ऐसे मुंह पर कर दिया कि वैसे थोड़ा सहला दो, मालिश कर दो। ये देखो, और इनका बच्चा तो बहुत छोटा होता होगा, मुंह पर करके पूरा बहुत ही क्यूट गाय लग रही थी। और ये सबसे ना कुछ दूध की वो है यहाँ से दूध वगैरह ले जा सकते हैं क्या? यहाँ से दूध वगैरह ले जा सकते हैं? इसका दूध भी A2 होता है। अच्छा ये देखिए ये बंदे में भी ये आप दूध लेके आए हो देसी गाय का? कौन सी गाय का? ओए मेरी प्यारी सी बेटी, अरे मेरी कुंची सी मेरी पारी, इधर ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है ना, अरे मेरी पारी डंडी दिख रही है ना उसको। अरे तेरे को क्या खिलाऊं? ये नहीं खाऊंगी। गायों के साथ रहना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, गायों को देखना, उनको छूना। दिल्ली में आपको कहीं भी ऐसे ये वाली गाय देखने को तो मुश्किल ही मिलेंगी, ये पुंगरू गाय। एक ना शॉर्ट में बना लेते गौशाला में इसको ये हो रहा पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो डंडी दिख रही है इसको, मैं हाथ में नहीं फ्लाइंग डंडी है। अरे देखिए तो पर अब धीरे धीरे लोग इनको लाने लगे हैं वहाँ से। ये तो बहुत छोटी है ना, पता नहीं कहाँ पे देखने को मिलेंगी, पर दिल्ली में हमें और वो 2 हो रही छोटी। और ये अंदर साई वाला है, साई वाले पक्का था इसमें सारी देसी। तुम्हें पहचान थोड़ी बहुत है अंदर थी, देखनी है गौशाला पूरी अंदर। ये गोल्डन कलर की है, कुछ ब्लैक कलर की, तरह तरह की। देखिए ब्लैक और ये वो गाय बड़ी शांत, इसके दूध में सोना बताते हैं इस वाली के में। गाय बहुत ही इसके ब्लैक पैर है ना, और ये ब्लैक कलर के इसके ये अलग नाम है इसका। रोटी वगैरह खिलानी चाहिए, मैंने देखा था कहीं पे, जैसे गर्मी है पानी वगैरह इसके दूध में सोना बताते हैं कि इतने ज्यादा गुण है उसके दूध में। और ये बड़ी सेवा है, सारी देसी हैं, साहिवाल हैं। कभी गौशाला जाओ तो चारा खिलाया हो, पानी एकदम। तो ये और 2 पीछे पता नहीं, ये देखो वो ब्लैक कलर की पीछे ब्लैक गाय भी होती है, पूरी ब्लैक है वो। तो कोई हमें बता दे कौन सी गाय है। ये दूध लेके जा रहे हैं, ये दूध लेके जा रहे हैं। ये कहाँ से लाए हो आप? क्योंकि ये कहाँ से लाए हो दूध? गाय ना चलो हम भी पता करते हैं। ह्यूमन जैसा नहीं चल आपको, इतना लविंग नेचर है, जैसे आप उनके पास जाओगे तो एक बिना जानते हुए आपको एक ऐसे दिखाएंगे जैसे आपको पता नहीं कितना जानती है। ये रही, तो ये बाहर की तरफ से देखो, गौशाला में यहाँ से देख सकते हैं इनको, ऐसे देख रही हैं बाहर। ये गोल्डन कलर की गाय, ये देखो इसका देखो अलग है ये देखिए यहाँ पे नंदी भी थे बहुत बड़े बैल जो ये नीचे बैठी, ये बुल है, ये बुल होगा जैसे पता नहीं। ये देखो शक्ल ही बता रही है कितना गुस्से में है, प्रशांत तो शक्ल ही बता रही इसकी। तो बच्चों ने इनको सलाया भी इतना वैसे ये मॉडल लगा कि ज्यादा सब छेड़ दे तो कुछ ऐसे गुस्सा ना हो जाए, पर कुछ नहीं कहा।
गाँव के बोर्ड था, गाँव के शरीर से अनेक प्रकार के मनोरम सुगंध निकलती रहती है। गूगल के तब बहुत तेरी गायें गूगल के समान गंध वाली होती गाय में से गूगल की खुशबू आती है। समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा है और गायें ही उनके लिए महान मंगल की निधि है। एकदम सच बात लिखी है। ये ब्रीड ऐसी ब्रीड है यहाँ पे, हमने तो अभी तक देखी नहीं है ये वाली ब्रीड। ये देखो सारी गायें हैं, नहीं आ रही होगी हमें। और ये ब्लैक वाली तो मेरे को सबसे अलग लग रही है वहाँ, ये ब्लैक खड़ी है ना ये भाई। और सामने जिसमें इनका गोबर भी बाहर की तरफ काफी सारे इकट्ठा किया था, उसके बावजूद ये देखो पे इतनी ज्यादा, ये देखो ना एक बार, ये गोल्डन के भी बहुत ज्यादा स्मेल है। नहीं है ये गोल्डन वाली देखो। तो हमने तो काफी टाइम लगाया इनके ये सोच रहे पता नहीं देसी वाली, यहाँ से सारी दिखाई दे रही है। हाँ जी मैडम, बच्चों को दिखाया। ये देखो आईज बिल्कुल अलग, ये तो कुछ कह रही है। गोल्डन एंजॉय कर रहे थे। ये देखो एकदम बढ़िया वीर, पता बिल्कुल स्मेल बिल्कुल भी गोबर की है। देख लो ये अंदर बंद रही है, मन ही नहीं कर रहा था। किसी भी चीज की कोई स्मेल नहीं है। आओ बेटे। ये देखो बाहर से नहीं है ना, देखो अरेंजमेंट है इनका खाने का। हम तो लेके चलते हैं, आओ जल्दी। कुछ टाइम के लिए इनको बाहर निकाल देते होंगे खाने के लिए यहाँ पे। और काफी बड़ी जगह थी, गोबर वाबर का वहाँ पे इनका खाने का सामान भी रखा हुआ था। और वहाँ से लोगों को दूध वगैरह, जो दूध लेने आ रहे थे लोग, तो वहाँ से उधर कोने से ही दूध दे रहे थे लोगों को। जैसे इनके गुरुकुल है, भोजनालय है, हमारे पास इतनी अच्छी जगह है और हमें पता भी गौशाला से में से जाता है। हमने कोशिश की कि थोड़ा हमें भी दूध मिल जाए, पर उनका पहले से ही सारा बटा हुआ था। ये इनका पीने का, ये सारी बाहर आ जाती होंगे ना इन पे, पानी पीने खाना खाने की जगह अंदर एक बार। ये इनका चारा वारा कटिंग के लिए, और ये सामने खाना है एक शेड में इनका। एक सामने एक और शेड था, यहाँ पे सारी अमेरिकन गायें थी, यहाँ पे जो दूध ज़्यादा देती हैं। देसी गायें थोड़ा कम देती हैं, पर क्वालिटी वाइज देसी गायों का दूध बहुत बेटर है अमेरिकन गायों से। ये पिंक चाइना रोज देखो, शेड देखो कितना डिफरेंट है। और पूरे में फ्लावर्स ही फ्लावर भरे हुए थे। आपने रेड कलर का ज़्यादातर देखा होगा, बट ये पिंक और वाइट कलर का था। एक यहाँ पे फिर से एक हट थी, उसमें ऊपर ये शिवलिंग रखी हुई थी। ये पुराना सा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा था बाहर से ऊपर, और ये देखो ऊपर पत्थर लगा रखे थे। अभी कौन सी क्लास? और ये हम आगे गुरुकुल के बच्चों से मिलने। गुरुकुल के बच्चे कोई बाहर खेल रहे थे, तो हम उनसे मिले, हमने उनसे बात की कि भाई यहाँ पे आप कैसे आए, आपको मतलब आपने क्या देखा यहाँ पे कि भाई हमें यहाँ पढ़ना चाहिए। और ये बच्चे यहीं पर ही गुरुकुल में रहते हैं। हमने काफ़ी इनसे बातचीत की। बहुत से बच्चे काफ़ी स्टेटों से आए हुए हैं यहाँ पे, कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई दिल्ली में है, दिल्ली में ही यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये बच्चा हमें बता रहा था कि भाई हम बहुत यहाँ पे खुश हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से पढ़ाई करते हैं। और मैं इनसे उनके पढ़ाई के बारे में पूछने लगी, तो उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 10वीं तक तो वही बुक्स हैं जो आप सभी प्राइवेट स्कूल्स में बाहर पढ़ते हैं, CBSE की जो बुक्स होती हैं। बट 10वीं के बाद इनके संस्कृत मेन सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आपका 10th के बाद साइंस और कॉमर्स, आप आर्ट्स में चले जाते हो ना, ऐसे ही ये वाले बच्चे गुरुकुल के 10वीं के बाद संस्कृत इनका मेन सब्जेक्ट हो जाता है। तो गुरुकुल में तो देखो संस्कृत पे मेन फोकस होता है। अपना स्पिरिचुअल साइड की स्टडीज़ जो होती हैं सारे इनको पढ़ाए जाते हैं गुरुकुल में। इनको सुबह इनको योगा वगैरह का काफ़ी नॉलेज है, योगा करवाया जाता है इनसे। तो आप संस्कृत लेते हो 11वीं में, तो आपका गुरुकुल यहाँ से। तो मैंने बच्चों से बात की। क्या चलती था वीडियो तो ढंग से बता दूं। ये देखिए ये गुरुकुल है बच्चों का, ग्रीनरी प्लस गुरुकुल। देखो बच्चे थे ये यहीं रहते हैं, है ना? आप सब लोग यहीं रहते हो? अपने घर कब जाते हो फिर छुट्टियों में? आप कहाँ से, कौन से, दिल्ली से ही हो? नहीं, दिल्ली में तो नानी का घर है, अभी यूपी से हैं। यूपी से? यूपी में कौन सी जगह? अलीगढ़। अलीगढ़ से? और आप बेटे? मैं बिहार में, छपरा। बिहार से यहाँ आए हो? नहीं, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो? हाँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे रहते हो? विकास नगर के अंदर
फिर वहाँ पे छुट्टियों में चले जाते हो अपने घर? हाँ। अच्छा, छुट्टियों में जैसे स्टैंड के पास गली नंबर 3। बताओ फिर छुट्टियों में कब कब अब आएंगी गर्मियों की छुट्टियाँ? हाँ। तब जाओगे? और वैसे संडे वगैरह को संडे वगैरह को भी छुट्टी होती है तो भी चले जाने की कोशिश करते हो? हाँ, जैसे अगर क्लासेस के बाद सैटरडे को फिर हम चले चलते संडे को वापसी आ जाते शाम मंडे को? को आ जाते हैं। मंडे को आ जाते हो? क्लासेस सुबह कितने बजे से कितने बजे तक होती है? 8:30 से 2:30 बजे तक। 2:30 बजे, तो वही स्कूल टाइम जो होता है। योगा वगैरह भी करते हो आप? और पार्क में ये देखो इतना बड़ा ये उसका पेड़ था आक का, और उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी थी, जो जिसके फूलों की माला शिव जी को चढ़ाई जाती है ना। इतना बड़ा आक का मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो ये देखिए 9 o'clock कितनी वैरायटीज़ थी, इतने सारे शेड्स थे। जो रात की रानी होती है ना, जो मॉर्निंग के टाइम पे खिलती है। हम अब ना आरती का टाइम हो गया था, तो आरती स्टार्ट हो गई थी, तो हम फटाफट आरती की तरफ चले। और ये देखिए हमने यहाँ पर आरती भी देखी, और प्रॉपर जो एक आरती होती है ना, जैसे गंगा आरती वगैरह ये सब जैसे करते हैं ना, उसी तरह से दिए, काफ़ी सारे दिए के साथ इन्होंने आरती करी महादेव पार्वती जी की। ये देखो ये गुरुकुल के ही बच्चे हैं जो यहाँ पे खड़े हैं पीछे, और यहाँ के डीएम भी खड़े हैं, जो इस पूरे मतलब आश्रम के डीएम है ना, वो यहाँ पे आरती में आए हुए हैं। और बाद में हमने उनसे भी बातचीत की, बट हमने उसको शूट नहीं किया। तो उन्होंने सारा समझाया कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या है, सारा हमें बताया। तो जो कि हम तो देख चुके थे, पर उन्होंने तो हमें और बताया है यहाँ के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे आरती हो रही है, और कुछ गुरुकुल के बच्चे ये पीछे खड़े हैं, कुछ गुरुकुल के बच्चे जो आगे खड़े हैं वो शायद बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं जो आरती कर रहे हैं। ये देखो ये फ्लावरिंग का तो बहुत सुंदर, इन्होंने बहुत अच्छा था यहाँ पे। इतने सुंदर फूल खिले हुए थे, इतने मेंटेन्ड यहाँ पे हर गार्डन था, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतनी अच्छी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था उस टाइम, जिस टाइम हम गए, हवा चल रही थी बहुत अच्छी। तो शाम के टाइम तो मौसम ठीक हो जाता है आफ्टर 4:30, तो आप हो सके तो 4:30 के करीब ही आएँ। मॉर्निंग में तो या तो अर्ली मॉर्निंग आए, आफ्टरनून में तो थोड़ा धूप और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग, और उन्होंने हमें जो डीएम हैं यहाँ के, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे सोमवार को भस्म आरती होती है 5:45 बजे। अगर किसी को आना हो तो आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमें कि अगर आपको आना हो तो आज आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। तो भस्म आरती तो उज्जैन में होती है ना, सुबह सुबह 3 o'clock के करीब करीब। तो वो हम उज्जैन गए थे, बट हमने वो तो देखी नहीं थी। बट कभी मौका मिलेगा, कभी टाइम लगा तो इधर देख लेंगे। तो ये शिवलिंग बना रखा था, बड़े सा लाल रंग का शिवलिंग।